हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज हमको पढ़ना है किसके बारे में? सेल साइकिल के बारे में। देखिए, सेल साइकिल क्या होता है? सेल साइकिल एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होते हैं, सेल ग्रोथ करता है, रेप्लिकेट करता है और फिर क्या हो जाते हैं, डिवाइड्स हो जाते हैं। और इसी डिवाइडेशन को क्या बोलते हैं? सेल साइकिल कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक अल्टरनेट फॉर्म में होता है, ठीक ना। देखिए, इसमें जो सेल होता है, सेल के जो डिवाइड की क्या होती है, टाइम पीरियड होता है या टाइम इंटरवल होता है, उसी को क्या बोलते हैं? जनरेशन टाइम कहते हैं। यहाँ लिखा है टाइम इंटरवल बिटवीन टू सेल डिवीजन इज कॉल्ड एज जनरेशन टाइम। ठीक, क्लियर हो गया ये? देखिए, आगे चलते हैं। फेजेज ऑफ सेल साइकिल। देखिए, सेल साइकिल के फेज क्या होते हैं? देखिए, ये जो फेज है ना, जो सेल साइकिल में डिफरेंट टाइप्स के फेज होते हैं, उस फेज को देखने वाले वैज्ञानिक कौन हैं? हार्वर्ड हैं। और पहले कब? 1953 में देखा था। और देखिए, सेल साइकिल में दो फेज होते हैं, पहला इंटरफेज, दूसरा डिवीज़न फेज। क्लियर हो गया? इंटरफेज इसको अंतरावस्था कहते हैं, इसे क्या बोलते हैं, जो आपका है ये एम फेज भी इसको बोलते हैं, माइटोटिक फेज बोलते हैं या डिवीज़न फेज, क्योंकि इसमें सेल क्या होते हैं, डिवाइड्स होते हैं। ठीक, आइए देखते हैं। अब हम पहले समझेंगे किसके बारे में? इंटरफेज के बारे में। आइए देखते हैं। देखिए, इंटरफेज को हम क्या बोलते हैं? रेस्टिंग पीरियड कहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, डिवीज़न जो होता है वो तो क्या होते हैं, डिविजनल फेज में होता है या एम फेज में होता है, तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं। इसमें भी काम होता है लेकिन उतना नहीं होता जितना डिवीज़न फेज में होता है। ठीक, इसमें क्या होते हैं, सिर्फ रेप्लिकेशन होता है और क्या होते हैं, सेल प्रिपेयर होते हैं, तैयार होते हैं किसके लिए? सेल डिवीज़न के लिए। तो बाकी का प्रोसेस कहाँ होगा? आपके डिवीज़न फेज या एम फेज में होगा। इसीलिए इसको इंटरफेज को क्या बोलते हैं? रेस्टिंग फेज या रेस्टिंग पीरियड कहते हैं। देखिए, ये सबसे ज़्यादा टाइम लेता है। कितना? 90 to 95% टाइम क्या करता है, ये लेता है। कितना? पूरे सेल डिवीज़न का कितना परसेंट? 90 to 95% ये अकेले लेता है। देखिए, इसमें क्या होते हैं, सेल जो होता है वो किसके लिए तैयार होता है? डिवीज़न के लिए। ठीक, और इसमें क्या होता है, ये कितने मतलब फेज़ में, सब फेज़ में क्या होते हैं, ये कंप्लीट होते हैं। देखिए, ये 3 सब फेज़ में कंप्लीट होते हैं। देखिए, एक होता है G1 फेज़, एक होता है S फेज़, एक होता है G2 फेज़। अब हमें इसी तीनों के बारे में एक एक करके पढ़ना है। आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम क्या करते हैं, एक एक करके इनको पढ़ते हैं। आइए अब एक एक करके समझते हैं इन जो क्या है 3 सब फेजेज हैं उसके बारे में। देखिए, ये जो G1 फेज़ होता है ना, इसको गैप फेज़ कहते हैं। देखिए, ये जो G1 फेज़ होता है, इसमें क्या होता है, ये क्या करते हैं, शो करते हैं जो क्या होता है, डीएनए और क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन और माइटोसिस के बीच जो इंटरवल होता है, टाइम इंटरवल होता है, उसी को क्या करते हैं, शो करते हैं। अब देखिए, ये क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं और स्टोरेज करते हैं किसका? न्यूक्लिक एसिड, मतलब न्यूक्लियोटाइड। क्या है? न्यूक्लियोटाइड इज ए बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक ना, न्यूक्लियोटाइड्स का, आरएनए का, प्रोटीन का, एंजाइम्स का और नॉन हिस्टोन प्रोटीन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं और उसको क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। क्लियर हो? देखिए, ये सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो होता है, इसमें किसमें, G1 फेज़ में क्या होता है, सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, सेल क्या करते हैं, ग्रोथ जो होता है सेल में वो कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक, उसमें क्या होते हैं, और देखिए ये सारी चीज़ें तो ठीक है, मगर इसमें डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। क्लियर हो गया? इसमें क्या होते हैं, डीएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता। ये तो बात हो गई किसकी, G1 फेज़ की। अब आइए चलते हैं किसकी, S फेज़ की। देखिए, इसको बोलते हैं सिंथेसिस फेज़। इसको क्या बोलते हैं, सिंथेसिस फेज़। देखिए, इसमें क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है और फॉर्मेशन होता है डीएनए का। क्लियर? और देखिए, इसमें हिस्टोन प्रोटीन का भी क्या होते हैं, फॉर्मेशन होता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, इसमें जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है, जब डीएनए रेप्लिकेशन होता है उस समय ही क्या होते हैं, इसमें सेंट्रोसोम का भी फॉर्मेशन होता है। यहाँ देखिए लिखा गया, इन एनिमल सेल सेंट्रोसोम फॉर्म्ड एलॉन्ग विथ डीएनए रेप्लिकेशन। किसके साथ होता है, डीएनए रेप्लिकेशन के साथ ही हो जाता है। क्लियर हो गया? ये सब बहुत सिंपल चीज़ें हैं, बहुत बड़ी नहीं है। ठीक ना, बस आपको एक बार अच्छे से समझना है। आगे देखिए लास्ट, और देखिए क्या है, G2 फेज़। G2 फेज़ क्या होता है, G2 फेज़ में ही क्या होते हैं, जो एंजाइम्स होता है और जो क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं, किसके लिए, आपके
माइटोसिस के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्या होते हैं, इसी में बनती है। इसको ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रोथ फेज़ कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है, जो सेल है वो क्या हो चुका है, पूरी तरह से रेडी हो चुका है। किसके लिए? डिवाइडेशन के लिए। तो ग्रोथ हो चुका है सेल का, इसीलिए इसको ग्रोथ फेज़ भी कहेंगे। देखिए, फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम एंड प्रोटीन फॉर माइटोसिस, इसमें क्या होता है, माइटोसिस के लिए क्या होते हैं, एंजाइम्स और प्रोटीन का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। देखिए, और बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स क्या होते हैं, इसमें मल्टीप्लाई कर जाते हैं, 2 गुने हो जाते हैं। ठीक, क्योंकि अब भैया सेल डिवाइड करेगा तो जब सेल डिवाइड करेंगे तो 2 होंगे, तो सब में क्या हो जाएगा आपका, ऑटोमेटिक क्या होंगे, उसमें सेल ऑर्गेनेल्स हो जाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा, सेल ऑर्गेनेल्स इसमें क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, और जो सेल की साइज़ होती है वो इंक्रीज़ कर जाती है, सेल बड़े हो जाते हैं। और देखिए, ये अब क्या है, सेल आपका किसके लिए तैयार है, डिवीज़न के लिए। ठीक, यहाँ तक क्लियर हो गया? आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम इसके आगे चलते हैं। आइए थोड़ा सा नोट्स देख लेते हैं। देखिए, आपका इंटरफेस ख़त्म हो गया, तो अब आने वाला कौन सा है, डिवीज़न फेज़ या एम फेज़। देखिए, डिवीज़न फेज़ और एम फेज़ को हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, मतलब जब क्या आपका टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न पढ़ेंगे तो उसमें एमाइटोसिस, माइटोसिस, मियोसिस पढ़ेंगे। तो जो वो मियोसिस है ना, माइटोसिस है ना, उसी में हम क्या करेंगे, ये एम फेज़ या डिविजनल फेज़ को पढ़ेंगे। एक बार थोड़ा सा इसके बारे में हम आपको बता देते हैं इसी में। देखिए, पहले हम पढ़ते हैं नोट्स के बारे में। देखिए, कुछ जो होते हैं एनिमल सेल होते हैं या प्लांट सेल होते हैं, उसमें क्या होता है, डिवाइडेशन नहीं होता। जैसे कुछ प्लांट, कैसे जो हायर प्लांट्स के जो डेड एंड क्या होते हैं, डेड या ओल्ड सेल हो जाते हैं, उसमें डिवाइडेशन नहीं होता। और कुछ क्या होते हैं, जैसे आपका नर्व सेल हो गया और हार्ट सेल हो गया, इसमें डिवाइडेशन, कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक ना? जो ये कोशिका विभाजन इसमें नहीं होता, इसमें ये सेल में कहाँ ये सेल चले जाते हैं, G0 फेज़ में। G0 फेज़ को बोलते हैं क्वेसेंट फेज़ या शांत अवस्था कहते हैं। ठीक ना? ये कब आता है, जस्ट आफ्टर G1 फेज़ के, G1 फेज़ के तुरंत बाद आता है, लेकिन ये सब में नहीं होता, इसीलिए वहाँ पर इसको दर्शाया नहीं गया। देखिए, अब बात करते हैं हम थोड़ा सा जनरेशन टाइम की। जो बैक्टीरियल सेल होता है उसका जनरेशन टाइम 30 मिनट होता है। ह्यूमन सेल का जो जनरेशन टाइम होता है 24 आवर्स होता है। और जो ईस्ट होते हैं, फंगस होते हैं, उनका जनरेशन टाइम कितना होता है, 90 मिनट। ठीक, अब बात कर लेते हैं किसके बारे में, आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं, आपको बता देते हैं थोड़ा सा। क्या होता है, जो आपके ये एम फेज़ होते हैं या डिविजनल फेज़ होते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि हम आपको वहाँ बताएंगे। ठीक, इसमें एक्चुअल होता क्या है। देखिए, जो जी फेज़ होता है, जी फेज़ नहीं, जो आपका क्या होता है, एम फेज़ होता है। एम फेज़ जो होता है, इसमें क्या क्या होते हैं। देखिए, एम फेज़ को डिविजनल फेज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिविजनल फेज़। देखिए, ये जो डिविजनल फेज़ होता है, इस डिविजनल फेज़ में होते क्या क्या हैं। देखिए, इस डिवीज़न फेज़ में आपका क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस, और क्या होता है आपका, साइटोकाइनेसिस होता है। ठीक, देखिए, ये कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस क्या होते हैं। कैरियोकाइनेसिस को आप कहते हैं क्या, कि डिवीज़न ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज कैरियोकाइनेसिस। ठीक, और अगर बात करते हैं साइटोकाइनेसिस की, तो कहते हैं डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड क्या, साइटोकाइनेसिस। देखिए, इस साइटोकाइनेसिस और कैरियोकाइनेसिस में ही तो सारी जो आपका न्यूक्लियस का जो डिवाइडेशन होता है, या जो क्या होते हैं, क्रोमोसोम का या डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, या जो क्रोमैटिन या स्पिंडल फाइबर वगैरह बनते हैं, वो सब क्या होते हैं, आपके कैरियोकाइनेसिस में ही बनते हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब चलिए हम देख लेते हैं एक डायग्राम के रूप में एक सेल साइकिल का डायग्राम बनाते हैं, उसके बेस पे समझते हैं क्या होगा। ठीक, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका एक। देखिए, आइए अब हम देखते हैं एक डायग्राम के रूप में समझते हैं इसको। देखिए, जो डिवीज़न फेज़ है वो कितने में, थोड़े से में है। ठीक, इसमें क्या होता है, प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ होता है। उससे पहले हम देखते हैं क्या, अब जो हमारा इंटरफेज़, किसको कहते हैं इंटरफेज़, जो यहाँ तक का ये पूरा प्रोसेस है, कहाँ से यहाँ तक का ये जो प्रोसेस है पूरा, कहाँ तक, यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं,
इसको बोलते हैं आपका इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। ठीक। और बाकी के जो बचे यहाँ से, जो रेड कलर में आपको देख रहा है, ये जो लाइन हम खींचे हैं, इसको क्या बोलते हैं? आपका डिवीज़न फेज। देखिए इसमें क्या होता है? जी फेज होता है, और एक होता है आपका क्या हो गया ये एस फेज, या इसमें क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और फिर आ गया आपका G2 फेज। ठीक। अब आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं क्या? टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न के बारे में। ठीक ना। अब हम उसी में पढ़ेंगे। आपको जो ये बताए हैं एम फेज़ या फिर माइटोसिस जो होता है उसको भी पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ पर इसको क्या किए हैं? छोड़ दिए। वहाँ आपको अच्छे से पढ़ाएंगे। तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब हम चलते हैं सेल डिवीज़न के बारे में। आइए अब पढ़ते हैं हम किसके बारे में? टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। देखिए टाइप्स ऑफ जो सेल डिवीज़न होता है, ए माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस, 3 तरह का होता है। ए माइटोसिस को क्या बोलते हैं? असूत्री विभाजन। असूत्री विभाजन। मियोसिस को बोलते हैं माइटोसिस को बोलते हैं क्या? सूत्री विभाजन। और मियोसिस को बोलते हैं अर्ध सूत्री विभाजन। ठीक ना। तो एक छोटा सा है ए माइटोसिस कहाँ होता है, हम इसको देख लेते हैं। बाकी नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे माइटोसिस और मियोसिस के बारे में। देखिए ए माइटोसिस जो होता है इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट डिवीज़न। इसमें क्या होता है? ये पाए कहाँ जाते हैं? इसमें जो होता है जो सेल होते हैं ना, वो डायरेक्ट क्या हो जाते हैं? डिवाइड हो जाते हैं। पाए कहाँ जाते हैं? जैसे किस किस सेल में होता है? ये होता है बैक्टीरियल सेल में होता है, फंगस सेल में होता है, पीपीएलओ, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं, या बोलते हैं क्या? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जो क्या होते हैं? सिंपल कोशिकाएं होती हैं या सेल होता है, उसी में ये होता है। इसको बोलते हैं डायरेक्ट डिवीज़न। देखिए एक चीज़ यहाँ पर ये देखेंगे कि जो डिवाइडेशन या जो डॉटर सेल बना है डायरेक्ट डिवीज़न के बाद, ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो सेल हों वो दोनों इक्वल साइज़ की ही हों, एक बड़ा एक छोटा भी हो सकता है। ठीक। क्लियर हो गया ये? तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे क्या? माइटोसिस और मियोसिस। ठीक। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। और यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर तो करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँच सके। थैंक यू।